हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। दिस इज़ डी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पुराना ही टॉपिक, मैनेजिंग फाइनेंसेस। बेसिकली दिस इज़ जस्ट मैनेजिंग योर मनी इन अ सिंपलर वे फॉर बिगिनर्स। तो चलते हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि आप एक्सपेंसेस को कैसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने एक्सपेंसेस अपने मंथली बाय मंथली ट्रैक कर लिए हैं और आप अगर ये एक्सरसाइज 6 मंथ्स तक कर लेते हैं तो आपके पास एक रफ फिगर आ जाती है कि आपका एस्टिमेटेड मंथली एक्सपेंसेस फॉर योर हाउस होल्ड कितना होता है। ठीक है, अब इसी से ही हमें सेविंग्स प्लान करनी पड़ती हैं या कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो देखिए, सेविंग्स का कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में तभी आ जाता है जब हमारे हाथ में एक पिगी बैंक दिया जाता है। और आई थिंक ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बच्चों में सेविंग्स और मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। और हमारे पेरेंट्स इसे एक स्टेप फर्दर ले जाते हैं जब हमारा वो पहला सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो जितनी भी नेशनैलिटीज़ को मैं जानती हूँ, ये पिगी बैंक और सेविंग्स अकाउंट दोनों ही प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन है सारी नेशनैलिटीज़ में, जितनी भी नेशनैलिटीज़ को मैं जानती हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए, दो फंड्स आपको मेरे हिसाब से इस्टेब्लिश करने चाहिए टू बी फाइनेंशियली इन अ बेटर सिचुएशन। पहला है आपका इमरजेंसी फंड। ठीक है, आपका इमरजेंसी फंड जो है, तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इमरजेंसी फंड आइडियली हम 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करके चलते हैं, मतलब मंथली एक्सपेंसेस इनटू 6। ठीक है, तो लेट्स से आपका मंथली एक्सपेंडिचर जो है पर हाउस होल्ड 50,000 है, तो इनटू 6 हो गया 3 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये आइडियल सर्कमस्टांसिस में है, लेकिन अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 3 मंथ्स रख लीजिए। तो 50,000 इंटू 3 हो गया 1.5 लाख रुपये। तो ये जब आप 1.5 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में रख लेंगे तो आप यूल फील लिटिल बिट स्ट्रेस फ्री। ठीक है, अब आपने फर्स्ट 3 मंथ्स का टारगेट रख लिया, उसके बाद आपने 6 मंथ्स का टारगेट कर लिया, और अगर आपकी सिचुएशन फाइनेंशियली बहुत अच्छी है तो आप वन ईयर के हिसाब से भी अपनी सेविंग्स कर सकते हैं इन अ इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो 12 मंथ्स के हिसाब से हो गया 6 लाख रुपए। तो ये आपका इमरजेंसी फंड हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और फंड जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, इवन दो बहुत स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस है नहीं इसके लिए, वो है कि मेडिकल इमरजेंसी फंड। अब ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इसमें कुछ फैक्टर्स जो मुझे लगता है इंक्लूड करने चाहिए, वो है कि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स और उनकी मेडिकल कंडीशंस किस तरीके की हैं। उनकी कोई टर्मिनल इलनेसेस हैं जैसे कि कैंसर है या डायबिटीज़ है या कोई सर्जरीज होनी है या हो चुकी हैं इन द पास्ट। ठीक है, इसके अलावा कोई रेगुलर मेडिकेशंस चल रही हैं, या फिर आप और फैक्टर्स जो देख सकते हैं वो है मेडिकल कवर कितना है। कम कवर है तो आपको ज़्यादा फिर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अपना मेडिकल जो फंड है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अभी मेडिकल जो हमारा इंश्योरेंस है उसकी बात भी करेंगे बाद में, पर मैंने सोचा इसकी इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो ये सब आपका सेविंग्स की बात हो रही है। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो सेविंग्स फंड में हम पैसा रखते हैं ये लिक्विड कैश होना चाहिए आपका। दिस डजंट मीन फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स या पीपीएफ का पैसा। मतलब ये पैसा अगर मुझे आज चाहिए, अभी चाहिए, तो अभी मिले मुझे। ठीक है, ये वो है, वो पैसा होना चाहिए। दिस इज़ द लिक्विड कैश विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये 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 वाली बात होगी। एक और पॉइंट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, मेडिकल फंड, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, अगर आप घर से दूर रहते हैं, तो भी प्लीज़ आप थोड़ा बहुत अमाउंट, चाहे वो सिर्फ 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ ही क्यों नहीं है, आप ज़रूर रखिए। बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू माइट जस्ट नीड इट, कोई इमरजेंसी हो जाए। ठीक है, आपको सिर्फ चाहे क्या पता सिर्फ मेडिकेशन ही खरीदनी पड़ जाए और सिर्फ डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस देनी पड़ जाए, तो आप ज़रूर रखिए इस तरीके के पैसे अपने पास। क्योंकि देखिए, अगर मेडिकल इंश्योरेंस भी है तो पता नहीं वो कैशलेस है कि नहीं है, वो कब तक अप्रूव होगा, वहाँ पे कोई फैसिलिटी है कि नहीं है आप जहाँ पे हैं, तो इट जस्ट कम्स हैंडी। तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में भेजिए, या अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो आप
ऐसे भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं, एक बटन ईमेल का भी है। तो आई होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।